क्या आत्मा सच में बंधनों से मुक्त हो सकती है? हम अपने ही विचारों, भावनाओं और डर के बंधनों में बंधे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन सब से मुक्त हो जाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश लाते हैं ताकि आप नई सोच और समझ विकसित कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं दी अनटेदर्ड सोल किताब की, जिसे माइकल सिंगर ने लिखा है। ये किताब हमारे मन, आत्मा और सच्ची आंतरिक शांति को पाने के रहस्यों के बारे में है। अगर आप अपनी जिंदगी में मानसिक और भावनात्मक शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। माइकल सिंगर एक अमेरिकी लेखक, आध्यात्मिक शिक्षक और योग साधक हैं। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान, आत्मविश्लेषण और आंतरिक शांति पर गहराई से अध्ययन किया है। उनकी इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बने बिना एक मुक्त और आनंदमय जीवन कैसे जी सकते हैं। इस किताब में आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आंतरिक शांति और भावनाओं से अलग रहने की शक्ति पर बात की गई है। माइकल सिंगर हमें ये समझाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने अनुभव नहीं हैं, हम इन सब से ऊपर हैं। जब हम इस सच को समझ लेते हैं तो हम अपने अंदर एक असीमित शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं। अब आइए किताब के प्रमुख पाठों, लेसन्स को विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन लगातार बातें करता रहता है? मैं ये कर सकता हूं या नहीं? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो मुझे क्या करना चाहिए? हमारा दिमाग एक अंतहीन रेडियो की तरह चलता रहता है जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये आवाज बोल रही है, क्या वह आप हैं? माइकल सिंगर कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप केवल वो साक्षी, ऑब्जर्वर हैं जो उन विचारों को सुन रहे हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो हमें डराते हैं, परेशान करते हैं और हमें कमजोर महसूस कराते हैं। लेकिन अगर ये आवाज सच होती तो हम हमेशा सही फैसले लेते, कभी दुखी नहीं होते और हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये आवाज हमेशा बदलती रहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हैं और हजारों लोग चीख रहे हैं, गोल मारो, डिफेंस कमजोर है, अरे ये तो गलत किक मारा। अब सोचिए, क्या आप उन हजारों आवाजों में से कोई एक है? नहीं, आप केवल एक दर्शक हैं जो ये सब सुन रहा है। इसी तरह हमारे मन के विचार भी स्टेडियम की आवाजों की तरह हैं। वे हमेशा बदलते रहते हैं, कभी हमें प्रेरित करते हैं, कभी हमें डरा देते हैं। लेकिन हम वे विचार नहीं हैं, हम केवल उन्हें देख रहे हैं। अगर हम ये समझ ले कि हम अपने विचार नहीं हैं, तो हम अपने नकारात्मक विचारों से प्रभावित होना बंद कर देंगे। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने कहा, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, हर समय अलग अलग विचार आते हैं, मैं इससे परेशान हो गया हूं। संत मुस्कुराए और बोले, देखो ये नदी लगातार बह रही है, लेकिन क्या तुम इसमें भीग रहे हो? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं किनारे पर बैठा हूं। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बहते रहते हैं। अगर तुम उन विचारों में कूदोगे तो भीग जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे पर बैठकर सिर्फ उन्हें बहते हुए देखोगे तो तुम शांति महसूस करोगे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसमें कूदने के बजाय उसे केवल एक बहती हुई नदी की तरह देखें और जाने दें। समझिए कि आप एक कार में सफर कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा है। ड्राइवर कभी बहुत तेज चलाता है, कभी बहुत धीरे, कभी गलत मोड़ ले लेता है तो कभी ट्रैफिक में फंस जाता है। आप बस पीछे बैठे हैं और डर रहे हैं। अब सोचिए, अगर मैं ड्राइवर को बदल दूं तो क्या सफर बेहतर नहीं होगा? यही हमारे विचारों के साथ होता है। अगर हम अपने विचारों को ड्राइवर बना देंगे तो वे हमें कभी भी शांति से रहने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम पीछे बैठकर सिर्फ देखें और सही समय पर निर्णय लें तो हमारा सफर आसान हो जाएगा। अपने विचारों को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखो।
जब भी कोई विचार आए तो सोचें, ये कौन सोच रहा है। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एक नाम दें, जैसे डर की आवाज, गुस्से की आवाज, बेकार की चिंता। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये विचार आप नहीं हैं। जैसे बादल आसमान में आते जाते रहते हैं, वैसे ही आपके विचार भी आते जाते रहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठकर अपने विचारों को देखें। कोई विचार आए तो उसे जाने दें। अगर आप ये समझ जाए कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उन्हें देखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप हर स्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं। 2. अपने मन को शांत करना सीखें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग लगातार भाग रहा है और रुक ही नहीं रहा? सोने जाते समय पुराने हादसे याद आते हैं। काम के दौरान अगले दिन की चिंता सताने लगती है, और जब थोड़ा वक्त खुद के लिए मिलता है तो भी मन शांत नहीं हो पाता। माइकल ए सिंगर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। लेकिन सवाल यह है, कैसे? आइए इसे 3 आसान कहानियों और उदाहरणों से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? गुरु ने राजा को एक झील के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में देखो, क्या तुम अपना चेहरा देख पा रहे हो? राजा ने देखा और कहा, हाँ, पानी बिल्कुल साफ और स्थिर है, इसलिए मैं अपनी परछाई साफ देख पा रहा हूं। फिर गुरु उसे समुद्र के किनारे ले गए। वहां लहरें तेज थी और पानी हिल रहा था। गुरु ने पूछा, अब क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? राजा ने कहा, नहीं, पानी बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसलिए कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाओगे, लेकिन जब तुम्हारा मन परेशान होगा तब सब कुछ धुंधला लगेगा। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत व्यस्त सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। चारों तरफ शोर, हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियां रुक रुक कर चल रही है और आप जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। अब सोचिए, क्या आप उस ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप ट्रैफिक के बीच शांत रहें, आराम से गाड़ी चलाएं और परेशान न हो तो सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी ट्रैफिक, विचारों का जाम लगा रहता है। अगर हम उन विचारों से उलझने के बजाय उन्हें जाने दें तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में एक रेडियो बज रहा है और उसमें बहुत तेज शोर आ रहा है। अगर वो शोर आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप रेडियो के करीब जाकर उसे सुनने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसकी आवाज कम कर देंगे या उसे बंद कर देंगे? हमारा मन भी एक रेडियो की तरह है। अगर उसमें बहुत शोर हो रहा है तो हमें उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम करना सीखना होगा। जब भी मन अशांत हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे एक बादल की तरह आते जाते देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और केवल अपने सांसों पर ध्यान दें। इससे दिमाग शांत होगा। किसी झील, पहाड़ या पेड़ों के बीच समय बिताने से मन को गहरी शांति मिलती है। जब भी कोई चिंता वाला विचार आए, खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस पर कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बात से दुखी या गुस्से में होते हैं तो आपकी ऊर्जा भी थकान और तनाव में बदल जाती है? वही जब आप खुश और खुले दिल से किसी को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर एक हल्कापन और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। माइकल ए सिंगर कहते हैं कि खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें अपने दिल को खुला रखना सीखना होगा। अगर हम अपनी ऊर्जा को रोकने लगे तो हम खुद को कैद कर लेते हैं और जीवन में कई अवसर खो देते हैं। अब सवाल यह है, दिल को खुला कैसे रखें
और ऊर्जा को बहने कैसे दें? आइए इसे 3 आसान कहानियों और उदाहरणों से समझते हैं। एक गांव में एक नदी और एक तालाब था। तालाब का पानी बंद था, इसलिए धीरे धीरे वो गंदा और बदबूदार हो गया। वहीं दूसरी ओर नदी का पानी हर समय बहता रहता था और इसलिए वो हमेशा ताजा और साफ रहती थी। हमारे दिल और भावनाएं भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं और ऊर्जा को रोक कर रखें तो वे एक बंद तालाब की तरह भारी और नकारात्मक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उन्हें बहने दें तो वे नदी की तरह साफ और ताजा बनी रहेंगी। जब कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे दबाने के बजाय उसे महसूस करें और फिर उसे बहने दें। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए या मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कहने की बजाय खुद से पूछें, मैं इस भावना को क्यों पकड़कर बैठा हूं? जब हम चीजों को स्वाभाविक रूप से आने और जाने देते हैं तो हमारा दिल खुला रहता है और हम हल्का महसूस करते हैं। एक बार एक माली अपने बगीचे में काम कर रहा था। वो हर पौधे की देखभाल करता, पानी देता और रोज सूरज की रोशनी में उन्हें बढ़ता देखता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक पौधा बढ़ नहीं रहा है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि उसके ऊपर एक भारी पत्थर रखा था जो उसे बढ़ने नहीं दे रहा था। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम गुस्सा, नाराजगी, डर और पुरानी बातें पकड़कर बैठ जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को रोक देते हैं। यह बड़े पत्थर की तरह होता है जो हमारे विकास को रोकता है। अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा को बहने दें और बीती बातों को जाने दें तो हम जिंदगी में नए अवसरों को स्वीकार कर सकते हैं। हमें खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। अगर हम दिल को खुला रखें तो खुशियां और सकारात्मकता अपने आप हमारी जिंदगी में आएंगी। सोचिए कि आपके घर में बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं। अगर आप सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें तो क्या होगा? घर के अंदर हवा और रोशनी आना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे अंदर घुटन महसूस होगी। वहीं अगर आप दरवाजे खोल दें तो ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आएगी और घर में एक नई ऊर्जा भर जाएगी। हमारे दिल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब हम बदला, गुस्सा या पुरानी बातें अपने दिल में कैद कर लेते हैं तो हम घुटन महसूस करते हैं। लेकिन जब हम उन भावनाओं को छोड़ देते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो जिंदगी हल्की और खूबसूरत हो जाती है। जिंदगी में हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करें। ये चीज मेरी उम्मीदों के हिसाब से क्यों नहीं हुई? जैसे सवालों को छोड़कर ये सोचें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? जब हम हर अनुभव को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं तो हमारा दिल हमेशा खुला रहता है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो हम खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। माफी देने से हमारा दिल हल्का होता है और ऊर्जा बहने लगती है। अगर किसी ने आपको बुरा कहा तो उस पर बार बार सोचने के बजाय उसे जाने दें। विचारों को बहने दें, उन्हें पकड़कर न बैठें। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना जरूरी है कि मैं इसे अपने अंदर रखूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे सही तरीके से व्यक्त करें। जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर बोलते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, आज कौन सी चीज मैं जाने दे सकता हूं? जो भी जवाब आए उसे जाने दे। क्या आपने कभी सोचा है कि डर हमें सबसे ज्यादा किस चीज से रोकता है? हमारे सपनों को पूरा करने से, नए अवसरों को अपनाने से, खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जीने से। माइकल सिंगर कहते हैं कि डर असल में सिर्फ हमारे मन की एक रचना है जिसे हम बार बार दोहराकर बड़ा बना लेते हैं। अगर हम अपने डर से चिपके रहते हैं तो वो हमारी जिंदगी पर राज करने लगता है। लेकिन अगर हम डर को जाने देते हैं तो जिंदगी में नए अनुभवों के लिए जगह बनती है। अब सवाल यह है, डर को कैसे जाने दें? आइए इसे 3 रोचक कहानियों और उदाहरणों से समझते हैं। एक छोटे गांव में एक आदमी ने एक चिड़िया पाल रखी थी। वो उसे एक सुंदर सोने के पिंजरे में रखता
और खूब प्यार करता। लेकिन जब भी वो पिंजरे का दरवाजा खोलता, चिड़िया उड़ने से डरती थी। चिड़िया को आदत हो गई थी कि पिंजरा ही उसकी सुरक्षा है। उसे लगता था कि अगर वो बाहर निकलेगी तो उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और पिंजरे से बाहर निकली। जैसे ही वो हवा में उड़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि आजाद होना कितना सुंदर एहसास है। हमें से कई लोग डर के कारण अपने ही बनाए हुए पिंजरे में रहते हैं। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम खुद को रोक रहे होते हैं। अगर हम अपने डर को छोड़ दें तो हम असली आजादी का अनुभव कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा डर है जो आपको उड़ने से रोक रहा है? एक आदमी एक सर्कस में गया। वहां उसने देखा कि एक विशाल हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। वो हैरान हुआ और पूछा, इतना बड़ा हाथी इस छोटी सी रस्सी से खुद को क्यों नहीं छुड़ा रहा? सर्कस ट्रेनर ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था, तब ये उसे तोड़ नहीं पाया। समय के साथ उसने मान लिया कि वो कभी इस रस्सी से आजाद नहीं हो सकता, इसलिए अब ये कोशिश ही नहीं करता। हमारे डर भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। बचपन में हमें जो बातें डराती थी, हम उन्हें अपने दिमाग में बसा लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और हम अपने डर को हरा सकते हैं। ज्यादातर डर सिर्फ हमारी सोच में होते हैं। अगर हम एक कदम बढ़ाएं और उनका सामना करें तो हम खुद को आजाद कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई रस्सी है जो आपको पीछे खींच रही है? एक बार दो यात्री एक नदी के किनारे खड़े थे। पहला यात्री नदी पार करने से डर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पानी बहुत गहरा होगा। दूसरा यात्री निडर था। उसने नदी में कदम रखा और देखा कि पानी बस घुटनों तक ही था। हमारे डर भी अक्सर ऐसे ही होते हैं। हकीकत में वे उतने बड़े नहीं होते जितना हमारा मन उन्हें बना लेता है। अगर हम अपने डर से चिपके रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम पहला कदम उठा लें तो हमें एहसास होगा कि डर सिर्फ एक भ्रम था। अब आप सोचिए, क्या आप भी किसी डर के कारण अपने जीवन में कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं? जब भी कोई डर आपके मन में आए तो खुद से पूछें, क्या यह डर वाकई सच है या बस मेरी सोच है? अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले एक छोटे समूह में बोलने की कोशिश करें। अपने अतीत को देखें, कितनी बार आपने डर को खुद पर हावी होने दिया और बाद में महसूस किया कि वो उतना बड़ा नहीं था। हर दिन 5 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आप अपने डर को जाने दे रहे हैं। इससे आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने में मदद मिलेगी। कई बार हम सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें, जो होगा मैं उसे संभाल लूंगा, तो डर खुद ही कम हो जाता। अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मुझे नई कार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर सब लोग मेरी तारीफ करें तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। क्या आपने भी कभी इस तरह की बातें सोची हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। पैसा, सफलता, नाम, शोहरत, गाड़ी, बड़ा घर वगैरह। लेकिन क्या यह सच है? अगर ऐसा होता तो अमीर और सफल लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन हकीकत यह है कि कई अमीर और प्रसिद्ध लोग भी गहरे तनाव, अकेलेपन और उदासी में जीते हैं। असली खुशी बाहर से नहीं, हमारे मन के अंदर से आती है। ये हमारे सोचने के तरीके, संतोष, कृतज्ञता और शांति पर निर्भर करती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं और किन चीजों को महत्व देते हैं। आइए इसे 3 अलग अलग कहानियों और उदाहरणों से समझते हैं। एक अमीर बिजनेसमैन एक समुद्री तट पर घूम रहा था। उसने देखा कि एक मछुआरा आराम से नाव में बैठा मछली पकड़ रहा था और खुश था। बिजनेसमैन ने पूछा, तुम इतनी कम मछली क्यों पकड़ते हो? मछुआरे ने जवाब दिया,
क्योंकि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। बिजनेसमैन ने कहा, अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ो तो ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने कहा, फिर तुम एक बड़ी नाव खरीद सकते हो। मछुआरे ने फिर पूछा, और फिर? बिजनेसमैन ने कहा, फिर तुम एक कंपनी बना सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो, और जब रिटायर हो जाओगे तो आराम से समुद्र किनारे बैठ सकते हो। मछुआरा हंस पड़ा और बोला, मैं तो पहले से ही समुद्र किनारे आराम से बैठा हूं और खुश हूं। फिर मुझे ये सब करने की क्या जरूरत? खुशी भविष्य की किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। अगर हम वर्तमान में संतोष महसूस करना सीख लें तो हम अभी से खुश रह सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप खुशी को किसी भविष्य की चीज से जोड़ रहे हैं या अभी भी खुश रह सकते हैं? एक राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? पहली बेटी बोली, मुझे महल के गहनों और महंगे कपड़ों से खुशी मिलती है। दूसरी बेटी बोली, मुझे स्वादिष्ट भोजन और महंगी चीजों से खुशी मिलती है। तीसरी बेटी मुस्कुराई और बोली, मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती हूं और जब मैं दूसरों की मदद कर पाती हूं। राजा ने अपनी छोटी बेटी को गले लगा लिया और कहा, तुमने असली खुशी का राज समझ लिया है। ये बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अपने मन में होती है। असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार और आंतरिक शांति में होती है। अगर हम सिर्फ चीजों के पीछे भागेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, क्या आप भी खुशी को चीजों से जोड़ते हैं या अपने अंदर तलाशते हैं? एक गरीब आदमी रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, ध्यान करता और शांति से दिन बिताता। एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम गरीब हो फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? गरीब आदमी मुस्कुराया और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकृति का आनंद लेता हूं और मैं अपनी जिंदगी को प्यार से जीता हूं। यही मेरी असली दौलत है। खुशी हमेशा हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख ले तो हमें बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करते हैं या हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत में दुखी रहते हैं? आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपका ध्यान नकारात्मक चीजों से हटकर अच्छी चीजों पर जाएगा। वर्तमान में जीना सीखें। ज्यादातर लोग भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन असली खुशी वर्तमान में जीने से आती है। बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक शांति पर ध्यान दें। पैसा, गाड़ी, घर, ये सब जरूरी है, लेकिन इनसे सिर्फ सुविधा मिलती है, सच्ची खुशी नहीं। खुशी तब आती है जब हम अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में ले जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां मनाइए। खुशी किसी बड़ी चीज का इंतजार करने से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में होती है। दोस्तों से हंसी मजाक, परिवार के साथ समय बिताना, किसी की मदद करना, ये सब असली खुशी देते हैं। अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन करें। ध्यान, मेडिटेशन करने से मन शांत होता है और खुशी अंदर से महसूस होने लगती है। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, ये हमारे विचारों, आदतों और जीने के नजरिए से आती है। अगर हम संतोष और आंतरिक शांति को अपनाएं तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनसे ऊपर हैं। जो भी भावनाएं आए उन्हें जाने दें, उन्हें पकड़कर मत रखें। अपने डर का सामना करें, तभी आप सच्ची आजादी महसूस कर पाएंगे। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने विचारों और भावनाओं से आजादी पाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें।